हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मॉर्गेज में यूज होती है वो लास्ट सेशन में की, और अब हम बातचीत करेंगे एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज की। मॉर्गेज क्या होती है, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, ये सब बातें हमने लास्ट सेशन में कर ली थी। अब बातचीत होगी एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज की। तो इसमें क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मॉर्गेज के जो होंगे तभी उसे वैलिड मॉर्गेज कहा जाएगा। तो उसमें सबसे एसेंशियल मॉर्गेज पहला जो होता है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। वैसे जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी। यानी अब अगर आप उसी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी आप उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की तो वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया। बोलिए यस और नो। और अगर वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया है तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसने मॉर्गेज की तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा हूं, उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्रॉपरली। और जब वो उसे ट्रांसफर करेगा उस इंटरेस्ट को कि हाँ भाई मैं इसका ओनर हूं लेकिन मैं इसके बदले में आपसे लोन लेना चाह रहा हूं, तो भैया मैं आपको इसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं। यानी अभी आप इस प्रॉपर्टी को जो है पेपर्स में सबसे पहले अपने नाम करवा लो। ऐसा भी पॉसिबल होता है कई बारी। और जब प्रॉपर्टी की पेमेंट में मैं लोन की पेमेंट कर दूं तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। एक टाइप की ये भी होती है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हम अगले सेशन में करेंगे। कई बार उसकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, केवल ये राइट दे दिया जाता है कि अगर मैं आपके लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट ना चुका पाऊं तो आपके पास इस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट होगा। इसी तरह से और मल्टीपल टाइप्स है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बात यहां पर ये आती है कि भाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो करना पड़ेगा, सामने वाले को कुछ तो राइट देना ही पड़ेगा। तो सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजर। तो जब हम बात करेंगे ट्रांसफर की तो हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यानी दो एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे अभी दे दिए। अच्छा, एक और भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है जहां पर ये कह दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। यानी लोन लेने वाला व्यक्ति, ओनर जो है, जिस व्यक्ति से लोन ले रहा है मॉर्गेजी से, उसको ये बोलता है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकते हो। सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज। बट जो भी हो वो है तो सम इंटरेस्ट ही। सो ट्रांसफर ऑफ सम इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी, इसी को हम बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पूरी पूरी ओनरशिप की बात नहीं हो रही हमेशा, ठीक है ना। So, however, it is necessary that deed means to suggest that there is a transfer of property by way of mortgage. तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो, तो साफ लिखना पड़ेगा भैया मॉर्गेज है ये। ओनरशिप परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही, ये केवल बाय वे ऑफ मॉर्गेज हो रही है, ये मेंशन करना होगा। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए इसी व्यक्ति के पास चार और प्रॉपर्टीज है, एक दो तीन चार, और एक वो प्रॉपर्टी जो वो करना चाहता है मॉर्गेज। तो भैया उन पांचों प्रॉपर्टी में या चार प्रॉपर्टी, चारों में से भैया कौन सी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, उसका एड्रेस वगैरह बताओ, उसकी लोकेशन, हर चीज जो है वो एक्सप्लेन करनी होगी। तो इसका मतलब उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को वो मॉर्गेज कर रहा है। द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द डीड so that it can be identified as to which property has to be mortgaged। तो चार प्रॉपर्टी तो भैया चारों में से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करना चाह रहे हो। 10 प्रॉपर्टी तो 10 में से बताओ कौन सी मॉर्गेज करना चाहते हो। प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन जनरल टर्म दैट ऑल माई प्रॉपर्टी या माई हाउस या माई प्रॉपर्टीज, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रॉपर्टी है और उससे कोई डाउट ही नहीं पैदा होता, तो भैया फिर उस केस में आप लिख सकते हो हाँ जी मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी एक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉर्गेजर के पास एक ही हाउस है मुंबई में, तो वो कहता है जी मैं अपना हाउस जो है वो गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। तो भाई उसका हाउस ही एक है। लेकिन फिर भी डीड में हमेशा और हमेशा ये मेंशन किया जाता है कि भैया इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है तो उसका भी प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर लोकेशन, सब कुछ लिखा जाता है। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है। मॉर्गेजर अपनी ओनरशिप की चीज में जो इंटरेस्ट है वो मॉर्गेजी को ट्रांसफर करता है, तो उसके पीछे ये कारण है लोन। यानी मॉर्गेजी के द्वारा मॉर्गेजर को उसके बदले में लोन मिलेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा
पास्ट में पहले ही मिल चुका हो या फ्यूचर में मिलना हो या साइड बाय साइड अभी बिल्कुल हाथ के हाथ मिल रहा है, ऐसा ही पॉसिबल है, राइट। तो कहानी यहाँ पर ये है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्यों किया गया, इट वॉज डन टू सिक्योर पेमेंट ऑफ एनी डेट, यानी लोन को लेने के लिए किया गया था। कोई ना कोई कंसिडरेशन तो डेफिनेटली शामिल होनी चाहिए। अगर ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है मॉर्गेजी को, मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। जो बदले में मिलना है वही कंसिडरेशन है, और वो पर्पस यहाँ पर मेंशन्ड है कि इट मस्ट बी डन टू सिक्योर अ डेट, यानी लोन लेने के लिए ये काम होना चाहिए। तो कोई ना कोई पेमेंट, सम काइंड ऑफ लोन मस्ट बी शोन। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े, लेकिन जो पेमेंट होती है भैया वो कैसे आएगी वो भी सुन लो। कई बार क्या होता है कि पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो कि वो कैसे आनी है, वो पेमेंट कोई कैश अभी मिल जाए, वो पास्ट डेट या फ्यूचर डेट हो, या कोई किसी भी तरह का पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो। जो मैंने आपको लास्ट सेशन में पॉइंट्स में मॉर्गेज की डेफिनेशन बताई थी, वो 3 पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि वो किस तरीके से पेमेंट ली जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज। अगले सेशन में हम जो बातचीत करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की बात होगी, बहुत ही मजा आने वाला। माय डियर फ्रेंड्स जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।